नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोंगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारी विधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु। सारे जैन शासन को एक शब्द में कहें तो स्वतंत्रता, दूसरे शब्द में कहें तो अकर्ता, तीसरे शब्द में कहें तो अप्रभावी। ये सब पर्यायवाची है। आप अकर्ता कहें, मैं किसी को कर नहीं सकता, माने वो मेरे से अप्रभावी है। कोई मेरे को नहीं कर सकता, इसका मतलब मैं उससे अप्रभावी हूँ। इसका अकर्ता इजिकल टू अप्रभावी हो गया। और मेरा काम करने वाला कोई नहीं, ये स्वतंत्रता। मेरा काम मैं ही करूँगा, ये स्वतंत्रता। और उसका काम वही करेगा, ये स्वतंत्रता। तो एक शब्द में कहा जा सकता है फुल्ली फ्रीडम पूर्णतः स्वतंत्र। ये बात कहने के बाद थोड़ा सा रंग बदलता हूँ। लोक में आप पराधीनता चाहते हो, गुलामी चाहते हो, तो मोक्ष मार्ग में गुलामी क्यों चाहते हो? सुखी होने के मार्ग में गुलामी का नाम ही है सृष्टिकर्तावाद। सृष्टि का कर्तावाद ईश्वर को दे देना। ये सारी सृष्टि ईश्वर के अधीन हो गई। खुदा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलेगा ईश्वर की मर्जी के बिना काम नहीं होगा। तो समझ गए? थोड़ा थोड़ा कहने में जो बात अच्छी लगती है वो अल्टीमेट नहीं है, वस्तु स्वरूप नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। फिर रिपीट करता हूँ थोड़ा सा दृष्टांत रिपीट करेंगे। ये अनेकांत है और ये स्यादवाद है। अनेकांत अर्थात बेसन का लड्डू, सरल पड़ता है इसलिए रख रहा हूँ मैं, बेसन का लड्डू। कहने के लिए आप कुछ भी कह सकते हो। देखो, कुछ भी कह सकते हो आवश्यकता के अनुसार, प्रयोजन के अनुसार। तात्कालिक पॉइंट नोट किया जाए, तात्कालिक, एट दैट मोमेंट वही कहना चाहिए। जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाए।
यूनिवर्सल ट्रूथ ना भी कहा जाए, तात्कालिक प्रयोजन की पूर्ति के लिए हम अनेक प्रकार से कह सकते हैं। बेसन का लड्डू भी कह सकते हैं, पप्पू का लड्डू भी कह सकते हैं, 5 रुपए का लड्डू भी कह सकते हैं, ससुराल का लड्डू भी कह सकते हो। कह सकते हो गुजरात से आए हो तो गुजरात का लड्डू, ढोर को खिलाना हो तो ढोर का लड्डू आप कुछ भी कह सकते हो। कितने वचन हो सकते हैं? मेहमान का लड्डू, बोलो। बहुत सरल एग्जाम्पल लगता है इसलिए मैं कहता हूं उसे कि जब पंडित जी घर भोजन करने आते हैं ना, तो गृह स्वामी उनको घर ले आया, उसने अंदर आवाज लगाई, पंडित जी आ गए, भोजन तैयार हो गया? बोले हाँ भोजन तैयार हो गया, बस पंडित जी की चटनी और बटना है। बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और पंडित जी भी समझते हैं, भागे नहीं वे कहाँ ऐसा जाएगा? पंडित जी की चटनी बटनी है, पंडित जी की रोटी बननी है, रोटी आटे की ही बनेगी चटनी कैरी की, आम की ही बनेगी। लेकिन कहा कुछ भी जा सकता है। ये बात मैंने इसलिए जानबूझकर कहा कि मैं जानता हूं जो लोग पहली बार अनेकांत का स्वरूप सुन रहे होंगे, एकदम अनबिलीवेबल, विश्वास करने लायक नहीं लग रहा होगा, तो कुछ नहीं करें, सब छोड़ दें तुम्हारे भरोसे, और फिर ऐसी दुनिया चल जाएगी। भय लगता है। मैं आपको इसके बहुत सारे उत्तर देने की कोशिश करूंगा, बहुत समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यदि ये समझ में आ गया तो गारंटी अपन मोक्ष में मिलेगी। और आप डरना नहीं, आप प्रश्न लिख के दे देना मुझे, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके गले उतर जाए। क्योंकि मैं ये समझो इतने हृदय से पढ़ा रहा हूं इस समय कि पूरे जिनागम का सार आपके गले में उतार दूं, और इससे बड़ा कोई मुझे उपकार, दान कह रहा हूं, दान, इससे बड़ा मुझे दिख नहीं रहा है। मैं आपको 84 लाख से बचाने के लिए एक अमृत पिलाना चाहता हूं, यूं समझ लो। आप खुद अपनी मुंह से कह रहा हूं, ये बात अल्टीमेट है, ये मैं बार बार कह रहा हूं। सियादबाद में कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है, माने ये कहा जा सकता है आप ही करोगे, परिवार को आप ही चलाओगे, घर परिवार कौन देखेगा? भैया पढ़ा रहे ना आपको, अब वो आप ध्यान से सुने कक्षा टाइम से आकर के 8 बजे, तो आपको जो सियादबाद सुनना है वो सुन लेंगे आप। ओहो, बेसन का लड्डू भी कहा, पप्पू का लड्डू भी कहा जा सकता है, लेकिन दोनों का सेंस एक ही है। दोनों का सेंस एक ही है, दोनों का सेंस एक नहीं माना जा सकता। इसके लिए आपको नए चक्र पढ़ना ही पड़ेगा। नए चक्र माने किस अपेक्षा से कहा है, सियादबाद माने किस अपेक्षा से कहा है। ध्यान रखना, अपेक्षा कभी झूठी नहीं होती, और अपेक्षा के बिना वाक्य सच्चा नहीं होता। और जिस अपेक्षा से कहा है उसी अपेक्षा से नहीं समझे तो धोखा है, झूठ है, हैरान हो जाओगे आप, परेशान हो जाओगे आप, अनंत दुखी हो जाओगे। जल्दी जल्दी बोल गए हम 2-3 बात। जिस अपेक्षा से कहा है वो सच्चा है, अपेक्षा से सच्चा है, वस्तु से सच्चा नहीं है। जिस अपेक्षा से कहा है उस अपेक्षा से नहीं समझो तो आप बहुत परेशान हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। हमें नहीं पढ़ना नए चक्र। आप तो हमें बताओ असली बात क्या है। आप एक बात को ज्यों का त्यों कह दो ना, बेसन के लड्डू को बेसन का ही लड्डू कहते हो ना। मैं फिर कह रहा हूँ, हमें कहने में दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रयोजन बहुत सारे है। लागत पूछना हो तो 5 रुपये बतानी पड़ेगी। बच्चों को समझाते हैं, तुमने 5 रुपये का सत्यानाश कर दिया, खाया नहीं, तुमने फेंक दिया। कितनी महंगा होता है, कितनी मुश्किल से आता है 5 रुपये का, तो उसे 5 रुपये बताना का प्रयोजन अलग। और बेसन का लड्डू माने बेसन कढ़ाई में जाएगा, घी में सिकेगा। और पप्पू का लड्डू मतलब, अब बेसन का लड्डू इजिकल टू पप्पू का लड्डू, एक जैसा अर्थ करो तो पप्पू को कढ़ाई में पप्पू को कढ़ाई में जाना पड़ेगा, घी में सिकना पड़ेगा। तो क्या अर्थ है फिर पप्पू का लड्डू का? आप सब समझते हो, समझाने की जरूरत नहीं है। आप अपेक्षा समझते हो, पप्पू का लड्डू है मतलब पप्पू इसे खाएगा। यदि इंग्लिश में बोलो तो पप्पू के शेयर का लड्डू आगे समझ में आया ना? ऐसे यहाँ पे समझना, कर्ता कह सकते हो आप, भोक्ता कह सकते हो, लेकिन है नहीं।
है नहीं आई। 3 उंगलियां काय की हैं? द्रव्य गुण पर्याय। आज हम आपको अनेकांत का वैभव पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे आपको जो समझाना चाहता हूं वो मैंने पहले ही मिनट में बता दिया। सचमुच ये पूरा का पूरा विश्व सचमुच ऑटोमोशनल सिस्टम वाला है। यदि मेरे से कहो तो पूरे जैन शासन को मैंने एक शब्द में कह दिया इंग्लिश में। क्या शब्द बोला? ऑटोमोशनल। ऑटोमेटिक होना है यहाँ सारा काम। करता कह सकते हैं लेकिन होगा ऑटोमेटिक। कल बहुत दृष्टांत दिए थे, बच्चे अपने आप बड़े हो जाते हैं, सारा काम होता है, करना नहीं है बराबर। द्रव्य गुण पर्याय। ओके, अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। जरा गुणों के बीच में आके देखेंगे हम गुण। द्रव्य की प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टी पढ़ा चुके हैं आपको। द्रव्य की प्रॉपर्टी कहाँ होती है? द्रव्य में होती है। गोल्ड की प्रॉपर्टी कहाँ होती है? गोल्ड में। सिल्वर की प्रॉपर्टी सिल्वर में। नहीं पढ़ते आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह? प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी आपने? पढ़ी है ना। चलिए मैं एक बात पूछूं आपको, जो जिसकी प्रॉपर्टी होती है वो उसको भोगता है। ओके, जो जिसकी प्रॉपर्टी होती है उसका भोग कर सकता है, और जो जिसकी प्रॉपर्टी नहीं होता उसका भोग नहीं कर सकता। ओके, चलिए आपने अपनी प्रॉपर्टी नहीं पहचानी, इसलिए आप बहुत परेशान हो, बहुत परेशान हो, बहुत। आंख खोलते से ही बच्चे ने बाहर की प्रॉपर्टी देखना शुरू की। पापा अपनी प्रॉपर्टी, बेटा ये मकान अपनी प्रॉपर्टी है, फार्म हाउस अपनी प्रॉपर्टी है, फैक्ट्री अपनी प्रॉपर्टी है, कार प्रॉपर्टी है, गोल्ड प्रॉपर्टी है। बस अब बच्चे के दिमाग में भी जन्म से ये दिखाई दिया कि बेटा 25 साल पढ़ाई कर। क्यों? कि ये प्रॉपर्टी बनानी है। काय के लिए पढ़ाई कर रहा है बच्चा? धर्म कर्म छोड़कर, अपनी प्रॉपर्टी भूल कर। कुछ कह रहा हूं जानबूझकर। अपनी प्रॉपर्टी जानने का अवसर तक नहीं मिल रहा बेचारे को। अपनी प्रॉपर्टी देखने सुनने समझने का भी अवसर नहीं मिल रहा बेचारे को। 25 साल दनादन पढ़ाई। मैं जानबूझ के कह रहा हूं, मुझे कुछ कहना है आप सबसे। हम बिल्कुल रॉन्ग वे पर जा रहे हैं। इस पर तो 1-2 घंटा बोलूँ आपको, जब संसद बैठनी चाहिए जैनों की। क्या गजब हो गया। अर्ली मॉर्निंग 7 बजे 6:30 बजे बच्चा पंक्चुअली 6:30 बजे स्कूल के लिए तैयार। मंदिर ही नहीं आता, कब प्रक्षाल करेगा, कब पूजा करेगा, कब स्वाध्याय करेगा, कब मुनिराजों का दर्शन करेगा, कब आहार दान देगा, कब अपने घरों में मम्मी की सहायता करेंगी ये बच्चियाँ रसोड़े में, कब बर्तन मांजना सीखेंगी, कब रसोई बनाना सीखेंगी, कब शुद्धता क्या होती है, पानी छानना क्या होता है। 20 साल बाद शायद आप बुला भी नहीं पाओगे मुझे। जो एक नई जनरेशन आएगी ना, बुला भी नहीं पाएंगे। क्यों? पंडित जी पानी कैसे छाना जाता? हमारे पास तो आरओ का प्योर पानी 100% प्योर लिखा है, 100% बैक्टीरिया लेस। उनकी शुद्धता की परिभाषा ये होगी। मार्केट से पिज्जा लाएंगे, पंडित जी अभी हमने टच भी नहीं किया, बिल्कुल अनटच। ये ऐसी हालत हो गया ये। मैंने हम अपने कल्चर, अपने लिटरेचर, उससे कितने दूर चले गए। काय के चक्कर में चले गए वो? बाहर की प्रॉपर्टी, अंदर की प्रॉपर्टी। मैंने हाँ सुनोगे बेटे, एक ही बार बोलूंगा। अंदर की प्रॉपर्टी इजिकल टू सिद्ध बराबर। हमारी प्रॉपर्टी सिद्धों का अनंत सुख, हमारी इक्वलिटी है। सिद्ध भगवान में जो अनंत गुण है वो मेरे पास है। सिद्ध भगवान के पास जो अनंत सुख है वो मेरे पास भी हो सकता था। प्रॉपर्टी में कोई कमी नहीं है। सिद्ध भगवान की प्रॉपर्टी और मेरी प्रॉपर्टी में किंचित मात्र अंतर नहीं है। अब मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा आपको, अभी खोल के, आज खोल के बताऊंगा थोड़ा सा, आप कैलकुलेट करके देखना थोड़ा सा। लेकिन वो बाहर की प्रॉपर्टी के चक्कर में 25 साल पढ़ाई, इतनी जम के पढ़ाई होती है, बेचारा बीमार हो जाता है। देख लेना आप आजकल के बच्चे कितने बीमार होते हैं। और जो क्या कहना चाहिए, स्ट्रांगनेस होना चाहिए, थोड़ा लोहे जैसा शरीर होना चाहिए, वो तो एक तरफ, आंखों पे चश्मा, पेट खराब, रीढ़ की हड्डी कमजोर, बाल गायब। 25 साल पढ़ाई, 25 साल कमाई, बहुत मैक्सिमम पुण्य हुआ तो कमा पाएगा। 25 साल दवाई,
इसके बाद विदाई, नहीं बढ़ जाएगा। काय के लिए आए थे? अपना गुण वैभव मालूम नहीं, अपनी प्रॉपर्टी मालूम नहीं, अपने प्रॉपर्टी का भोग तो कहाँ करोगे आप। इसलिए मुझे इशारे में कुछ कहा है, हो सके तो अपना स्कूल खोलो, और यह जहाँ स्कूल खोला हो आपकी समाज का हो उनको बोलो अर्ली मॉर्निंग स्कूल खोलना माने आत्महत्या, अपने कल्चर की, अपने संस्कृति की हत्या करना है। सारे बच्चे ऑटोमेटिक ईसाई हो गए। क्यों? अर्ली मॉर्निंग जाते हैं, वहाँ तो प्रेयर करवाते हैं, समझ गए? वेद सभा में बोल नहीं उनको, वो तो करना ही है उन्हें। वही कपड़े पहन लिए ईसाई के, वही खान पान है, चक्कू चम्मच कांटे। जैनियों को कांटे की कहाँ जरूरत पड़ती है? लेकिन मैं जमीन पर बैठकर भोजन करूंगा ना तो पढ़े लिखे बच्चे ऐसे, ओ ट्रेडिशनल और ऐसे बैठ गए हो लेकर एक हाथ में वो, कोई किसी को देख तक नहीं रहा, कोई किसी को पूछ भी नहीं रहा क्या खाओगे आप, कितना खाया ये भी नहीं देख रही पत्नी को, ये भी नहीं मालूम पड़ता तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया। मूड नहीं है, ओके, मैं अपने फ्रेंड से चैट कर रही हूँ, सुन लिया क्या कहा है? ऐसी हालत। काय के लिए कमा रहे थे आप? तो एक पढ़ाई की जरूर सुधार में बहुत एक्सपेक्टेड है बिल्कुल एक तरह से कि आप पढ़ाई जरूर बच्चों को मॉर्निंग स्कूल की मत कराओ, दोपहर में पढ़ाओ आप। पता है मॉर्निंग स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे 99% बच्चे बिगड़ रहे हैं। क्यों? पूरी दोपहर फ्री होती है उनके पास, साइबर कैफे में बैठ रहे हैं, इंटरनेट से आपके घर में सुविधा हो तो वहीं बैठे अपने बंद कमरे में, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, मोबाइल इंटरनेट से क्या कर रहे हैं, कुछ अता पता नहीं। बच्चे का कैरेक्टर और कैरियर दोनों बिगड़ रहे हैं। हो सके तो सोचना कुछ हो सके तो। मैं तो वापस अपनी प्रॉपर्टी पर आता हूँ। आइए अपनी प्रॉपर्टी कितनी जोरदार प्रॉपर्टी देखना हो, प्रॉपर्टी माने ऑलवेज अवेलेबल। प्रॉपर्टी मतलब बस टू कंज्यूम ओनली केवल कंज्यूम करना शुरू करना है। इसका नाम सम्यक दशा है, पंचम गुण स्थान है, मुनि दशा है, मोक्ष है। आइए, द्रव्य 100% प्योर है, इसमें 1% भी इम्प्योरिटी नहीं है। ओके, इसे शुद्ध नहीं करना, ये शुद्ध है। द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण ये 100% प्योर है, 100% प्योर, जस्ट लाइक सेम टू सिद्ध भगवान। देयर इज नो एनी टाइप ऑफ डिफरेंस। ओके, दो प्रॉपर्टी बराबर हुई है। अभी थर्ड प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है आपको, मुझे नहीं पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, मॉडिफिकेशंस। मुझे तो बहुत रोमांच होता है, इसको देख करके ही रोमांच होता है। आपको पता है 99.99 लिखो आप, वैसे तो इतने में ही समझ जाओगे, क्योंकि इसके बाद डॉट 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 लगानी पड़ेगी। डॉट डॉट का मतलब समझते ही होंगे, 99.9999999999 ऐसा आप चाहो तो 1 करोड़ साल तक लिखते रहो। इतनी % पर्यायों की शुद्धता सिद्ध भगवान के समान हमारी अब भी है। कितने प्योर हैं अभी हम, कितने प्योर। हम सोल स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं आपको, सोल स्ट्रक्चर। कितनी पर्याय शुद्ध है बेटे आपकी? 99.999999 100% प्योर पर्याय हो, अब भी निर्मल है। ऑब्जेक्शन कि बोलो यदि ऐसा है तो क्या हमारे में केवल इतना सी अंतर है? संसार अवस्था इतने से का नाम है, 0.001 0.01111 इतना से अंतर है, 0.0 इतना से अंतर है। हाँ, यही तो हम पढ़ाना चाह रहे हैं आपको। एक बार स्वरूप पढ़ के देखो, जिनवाणी खोल के देखो, पढ़ के देखो, आत्मा में कुछ अंतर नहीं। इतनी सी गड़बड़ में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तो साहब ऐसी कौन सी पर्याय और कितनी पर्याय हैं जिसमें गड़बड़ है? काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? सुनो, पूरे विश्व को समुद्र बना दो,
अनछने पानी से भर दो और उसके ऊपर एक सुई रखो, बारीक पॉइंट वाली सुई, नीडल सबसे बारीक पॉइंट वाली, और उसको पानी के ऊपर रखो, डुबाव नहीं रखो, और उस पर जितना पानी आ जाए, पूरा समुद्र शुद्ध है और इतनी सी अशुद्धि है जितना ये पॉइंट पर आ गया है। इतने से का नाम संसार है, इतने से का नाम चार गति है, इतने से में इतना बड़ा भटका। विश्वास ही नहीं हो रहा पंडित जी, ऐसे कैसे? वापस आओ, यहाँ कौन है द्रव्य, यहाँ कौन है गुण। गुण में दो तरह के गुण, सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण 100% शुद्ध हैं और विशेष गुण भी 100% शुद्ध हैं। बस 4-6 गुणों की नाम है, बस 4-6 गुणों के नाम, और 4-6 में से भी सबसे खतरनाक है 2 केवल। धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुन। 2 गुण खतरनाक हैं, श्रद्धा और चारित्र। आपको पता है दुख का कारण ज्ञानावरणी कर्म नहीं है। ज्ञान कम होने से बंद नहीं होता और ज्ञान अधिक होने से भी बंद नहीं होता। फिर से बोल रहा हूँ, धीरे धीरे सुनना। पढ़ाई थोड़ी अब स्ट्रक्चर में आ गए अपन, स्ट्रक्चर में फिर से बोलता हूँ। ज्ञान के घटने से कर्म बंद नहीं होता। क्यों? यदि ज्ञान घटने से कर्म बंद हो जाता ज्ञानावरणी कर्म से, तो फिर निगोद में से कभी नहीं निकल पाते। कितनी सुंदर व्यवस्था है, कितना ऑटोमोशन सिस्टम है कि हम निगोद में थे, लेकिन हम कम ज्ञान होने पर भी, अक्षर का अनंत भाग ज्ञान होने पर भी, नाम मात्र ज्ञान होने पर भी हम वहां से निकल गए। इसका मतलब ज्ञान से बंद नहीं होता। अपोजिट साइड, ज्ञान बढ़ाने से निर्बंध भी नहीं होता। बहुत क्षोभसम हो गया तो कर्म बंद कम हो रहा हो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान से बंद होता ही नहीं। एक पॉइंट, देखने की शक्ति माने दर्शनावरणी, इससे भी बंद नहीं होता। कम देखते हो कि ज्यादा देखते हो, इससे बंद नहीं होता। अंतराय कर्म, इससे भी बंद नहीं होता। केवल बंद होता है मोहिनी से, और मोहिनी में 2 नाम है, दर्शन मोहिनी और चारित मोहिनी। थोड़ा सा ऑपरेट कर रहे हैं ना, थोड़ा सा। दर्शन मोहिनी माने श्रद्धा की विपरीतता, और चारित्र मोह माने, चारित्र माने स्थिरता नहीं होना, चारित्र की विपरीतता। ओके, कोई नए व्यक्ति हो तो प्रॉब्लम तो नहीं है। दर्शन मोहिनी माने श्रद्धा की विपरीतता, और चारित्र मोहिनी माने चारित्र की विपरीतता। केवल ये 2 गुणों की पर्याय मैन में मैन है जो खराब है। बाकी संग संग में आप चाहो तो और ले लो 5-6। आप ज्ञान को भी अशुद्ध कह दो, हमें कोई दिक्कत कह दो, लेकिन वो अशुद्धता बंद का कारण नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूं आपको, दृष्टांत देके समझाता हूं। ध्यान से सुनना। हाल का जन्मा हुआ बालक अधूरा है कि पूरा है? मैं पूछ रहा हूं, हाल का जन्मा बालक अधूरा है कि पूरा है? अब कोई काम का नहीं है कोई काम नहीं कर सकता है। जितने कैपेबल आप हैं उतना कैपेबल वो नहीं है, इसके बावजूद वो बच्चा पूरा है। ऐसे ज्ञान जितना भी होता है ना, वो पूरा होता है, वो अधूरा नहीं होता। अज्ञान से बंद नहीं होता, अज्ञान से बंद नहीं होता। पहले ही कह चुके, यदि अज्ञान से बंद होगा तो एक इंद्रिय से नहीं निकल पाते हम। सुनो, अज्ञान को भी अशुद्ध तक कह सकते हो आप, लेकिन उससे बंद नहीं होता। इसलिए टेंशन की चीज नहीं है अज्ञानता। टेंशन उल्टा नहीं पकड़ना हो। अज्ञानता तो ठीक है पंडित जी, आज हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, ठीक है, आज हम प्रवचन नहीं सुनेंगे, आपने ये बढ़िया बताया अज्ञान से बंद नहीं होता। अरे सुन तो सही, बंद के अज्ञान से दुखी होता है। क्या कहे अज्ञान से दुखी नहीं होते, अज्ञान से बंद नहीं होता, लेकिन बंद का अज्ञान होगा ना तो दुखी होगे। मैं एक बात पूछूंगा आपको, चोर के ज्ञान से दुखी होते हैं या चोर के अज्ञान से दुखी होते हैं? नहीं समझ में आया? अपने घर में चोर घुस जाए और अपने को पता लग जाए तो तब दुख होता है, या मालूम नहीं पड़े और चोर चोरी करके भाग जाए तब दुख होता है? बोलो। दूध में जहर है, इस जहर का ज्ञान हो जाए पहले से तो इससे दुखी होते हैं, या दूध में जहर का ज्ञान नहीं होता तो दुखी होते हैं? बोलो, आगे समझ में आया कि नहीं आया?
ओहो अच्छा हुआ हमें समय पर मालूम पड़ गया दूध में जहर है, हम बड़े खुश होंगे। हे, दूध में जहर जानने से कोई सुखी होता है? हाँ, क्योंकि अब हम इसे नहीं पिएंगे, हम बच सकते हैं। ऐसे ही मोह दुख का कारण है, ये किसी को पता ही नहीं है। फिर से बोलता हूँ, आपको पता नहीं है मोह से दुखी है। फिर से बोलता हूँ, तीसरी बार कह करके फोकस करना चाहता हूँ। सारा जगत ये मानता है मैं पत्नी से दुखी हूँ, प्रतिकूलताओं से दुखी हूँ, बच्चों से दुखी हूँ, पति से दुखी हूँ, मेरे बॉस से दुखी हूँ। जितने नौकरी कर रहे होंगे वे सब बॉस से दुखी हैं। बच्चे मम्मी पापा से दुखी होते नहीं, स्टूडेंट टीचर से दुखी है। तो तुम्हारे दुख का कारण कहाँ मान रहे हो तुम? बाहर। और मैं कहाँ बता रहा हूँ? मोह। आप मोह से दुखी हैं। मोह क्या चीज है? सबसे पहला उत्तर, मोह क्या चीज है? तुम परमात्मा होने पर भी तुम परमात्मा नहीं जानते, इसलिए दुखी हो। क्या बोल गए जल्दी से? इधर से बोल रहा हूँ, परमात्मा होने पर भी पंडित नहीं समझ में आ रहा। परमात्मा कैसे हो गए? परमात्मा तो कपड़े नहीं पहनते, परमात्मा तो समाव शरण में होते हैं, परमात्मा तो सिद्धालय में होते हैं। जरा मेरी ओर देखना, परमात्मा कहाँ होते हैं? ओके, तुम इधर से कह रहे हो, मैं इधर से कह रहा हूं। परमात्मा स्यादवाद से अनंत सिद्ध को कहते हैं, और अल्टीमेटली देखा जाए अनेकांश से तो प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। मैं फिर बोल रहा हूं, जरा फिर से सुन लो। इधर स्यादवाद से देखा जाए, कहा जाए तो अनंत सिद्ध भगवान को परमात्मा कहा जाता है। आपने जो सुना है वो सही सुना है, लेकिन अभी जो मैं आत्मा को परमात्मा कह रहा हूं वो इधर से कह रहा हूं अल्टीमेट। क्या मतलब? आइए मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं थोड़ी देर। एक एक शब्द बताने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। आपने पढ़ा है उपकारी और परम उपकारी? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? दयालु और परम दयालु, परम करुणा निधान। ये परम शब्द क्या है? हिंदी साहित्य में परम शब्द क्या है? यदि आप कोई अंग्रेजी में कहें तो डिग्री होती है ना, डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना? ऐसे परम एक विशेषण है। दी बेस्ट को परम कहते हैं, दी बेस्ट, समझ गए ना? परम उपकारी, ऐसे ही परम प्लस आत्मा, परमात्मा। अच्छा, बहुत अच्छा, और एक क्वालिटी परम। आप पढ़ते हैं ना, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, ये है परम। आगे समझ में आया? परम किसे कहते पता है आपको? परम कहते सर्वोत्कृष्ट को, दी बेस्ट को। तो साहब एक बात बताओ, आप हम आत्माओं को परमात्मा क्यों कह रहे हो? आप सबको परमात्मा क्यों कह रहा हूं? ध्यान रखना, स्यादवाद वाला परमात्मा नहीं बता रहा हूं, वो अनंत सिद्ध वाला। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, तुम अनंत भगवान की ओर अनंत काल तक देखते रहो तो भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, और अपनी आत्मा की ओर एक क्षण देखने मात्र से सम्यक दर्शन होगा। तो मैं पूछता हूं, इस विश्व में सबसे बड़ा उपकारी कौन? ये आत्मा कि वो परमात्मा? पढ़ लेना आप अनंत काल तक सिद्ध भगवान का ध्यान करो। अनंत काल तक तो कौन करेगा? चलो थोड़ा कर लो, 100 बरस तक करते रहो सिद्ध का ध्यान, तो भी आप भगवान नहीं बन पाओगे। भगवान नहीं बन पाओगे सिद्धों का ध्यान करने पर भी। और अंतर्मूर्त आत्मा में मग्न होने पर आपको केवल ज्ञान होता है। बोलो, आत्मा ही परमात्मा है कि बे परमात्मा परमात्मा है? इसीलिए अनेकांतात्मक आत्मा को परमात्मा कहा। सुनाओ, तेरे लिए तू ही परमात्मा है। तुम यदि आत्मा का ध्यान करोगे तो सम्यक दर्शन होगा, तुम आत्मा का ध्यान करोगे तो पंचम गुण स्थान होगा, आत्मा का ध्यान करोगे तो मुनि दशा होगी, और आत्मा का ध्यान करोगे तो केवल ज्ञान होगा। इसलिए आत्मा ही परमात्मा है। आइए थोड़ा इधर से चलते हैं। अनंत सिद्ध भगवान परमात्मा कैसे बने थे? कैसे बने थे? पांचों परमेष्ठी कैसे बने थे? बता दो कैसे बने थे? आत्मा की रुचि से सम्यक दर्शन, आत्मा के आश्रय से पंचम गुण स्थान। किसके आश्रय से? आत्मा या पर के? किसके आश्रय से? ओहो, तो फिर पंडित जी एक बार बताओ, यदि हम सब परमात्मा हैं
तो इनको परमात्मा कहने की क्या जरूरत? इसीलिए तो जरूरत थी, इन्हीं ने तो विधि बताई, इसलिए हम परमात्मा की पूजा करते हैं। इस याद बात, इसलिए हम इनको परमात्मा कहते हैं। आपको बताता हूँ थोड़ा समझाने के लिए, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे ही देता हूँ, सरल सा थोड़ा सा। दो भिखारी थे और दोनों को नरेंद्र मोदी ने 1-1 करोड़ का चेक दिया। कितने का चेक दिया? 1 करोड़, समझते हो? बराबर, दोनों को 1-1 करोड़ का चेक दिया। अभी देखो कमाल की बात कि दोनों भिखारियों ने वो चेक ले लिया। एक ने क्या किया, बैंक में जमा करा दिया, कैश करा लिया, मकान खरीद लिया, कार आ गई, पत्नी के लिए गहने आ गए, कपड़े बदल गए, सब कुछ बदल गया। और दूसरा भिखारी बेचारा ये सोचता था, इतने बड़े नरेंद्र मोदी 2 रोटी देते तो खाते हम, कागज दे दो। ये कागज पकड़ा गए, हालांकि है खरखरा, दिखता तो अच्छा है, कड़क कड़क पता नहीं, लेकिन कागज दे गए, कुछ रोटी देते तो काम चलता। तो उसने ऐसे करके ऐसे रख लिया। 1 सप्ताह बाद वो भीख मांगते मांगते वो पहले भिखारी के पास पहुंचा। पहला भिखारी मतलब जो आज महल में रह रहा था, जिसके पास कार थी, पत्नी के गले में सोने का हार था। भैया भूख लग रही, रोटी दो। वो भी कमाई वाला हो गया था ना, तो करोड़पति, झट बढ़िया मिष्ठान लेकर आया, लो भाई दान देना चाहिए। लेकिन शकल देखते से ही, आंख से आंख मिलते ही उसका हाथ रुक गया। हे तुम? और उसने ही पूछा, है तुम? कहाँ हाथ साफ कर दिया? क्या कर दिया 1 सप्ताह के अंदर जी? बंगला, मकान, दुकान, ये सब। भाई हमें तो आश्चर्य कि तुम अभी तक ऐसे ही फिर रहे हो। बोले क्यों? अरे वो चेक दिया था ना नरेंद्र मोदी ने। हाँ वो तो दिया, तो उससे क्या हुआ? अब उसी की तो कमाल है जी, तुम्हारा कहाँ गया? अरे हमें तो कुछ नहीं हुआ, इस कागज ने कुछ नहीं किया, तुम्हें कैसे कर दिया? समझ गए होगे, आपको ज्यादा दृष्टांत खींचने की जरूरत नहीं। फिर उसने वो विधि बता दी। अभी मुझे कुछ पूछना है थोड़ा सा आपसे। जिस समय उसको ये समझ में आ गई बात कि 1 करोड़ रुपए कैश करा के ही ये सुख भोग रहा है, और मैंने वो 1 करोड़ का चेक यहाँ रखा हुआ था, होगा नहीं, सही बताना। जैसे ही उसे विधि समझ में आई, उसे अब अपनी सत्ता में, अपने अस्तित्व में भिखारी पना लग रहा है कि करोड़पति पना लग रहा है। कपड़े नहीं बदले, कपड़े नहीं बदले, अभी भी वो फटे कपड़े पहना है, अभी भी कटोरा है, अभी भी फुटपाथ पे सोना पड़ेगा। क्यों? 7 दिन बाद पैसा कैश होके आएगा, 1 करोड़ रुपए का अकाउंट खोलना पड़ेगा, वो तब सब कुछ पैसा आएगा, समय लगेगा। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, भाई अभी भी फुटपाथ पर सो रहा है, अभी भी फटे कपड़े हैं, हो सकता है अभी भी भीख मांग रहा हो, भूख लग रही है इसलिए, लेकिन अंदर अंदर रोमांच कितना है, आनंद कितना है, कितना एक्साइटमेंट होगा। रात को सपने में भी क्या दिखाई दे रहा होगा, बोलो। ये है सम्यक दृष्टि का आनंद। आहा, 2 जीव निगोद से निकले थे, एक महावीर भगवान, एक सुमत प्रकाश। सुमत प्रकाश अभी भी भीख मांगते मांगते महावीर भगवान के दरवाजे पर पहुंचे। प्रभु सुखदेव। महावीर भगवान ने देखा, ए सुमत तुम? हमने पूछा तुम तो हमारे लंगोटिया यार थे, अपन खेलते थे, लड़ते थे, तुम हमारी पत्नी बने, हम तुम्हारी पत्नी बने अनंत जन्मों में, तुम्हारा क्या हो गया ऐसा चमत्कार जो आए तुम अनंत सुख भोग रहे हो? अरे तुम्हें मालूम नहीं है, अपनी प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी है, हमने कैश करा ली। कैश कहाँ हुई? पर्याय में हमने कैश करा ली। सुन, तुम्हारे पास भी वही प्रॉपर्टी है, तो मैं क्या करूं? बस विधि बता दी। इसलिए हम मंदिर जाते हैं, भगवान ने विधि बता दी। पंचम काल में भगवान का संवत्सरण नहीं है, उनकी चिट्ठी बांचकर हम सुना रहे हैं आपको।
भगवान क्या कह रहे थे वो हम सुना रहे हैं आपको। अब आप विधि समझ जाओ। अब सुनो, विधि समझते से ही आप सिद्धालय में नहीं पहुंच जाओगे। इसलिए सारा जगत तुम्हें आत्मा कहेगा, लेकिन तुम अपने को परमात्मा से कम नहीं मानोगे। क्या कह गए हम, क्या कह गए? वो भिखारी क्या मानेगा? एक सप्ताह तक क्या मानेगा? करोड़पति। क्या मानेगा? भिखारी। बोलो, अभी सारे लोगों से भिखारी कहेंगे, पुलिस वाला भी डंडा खींचेगा, अभी सेठ लोग आएंगे भिखारी। लेकिन उससे तो पूछो अंदर से, तो इतना प्रफुल्लित हो रहा है, ओहो बस देख ना, और 5-7 दिन डंडे मार, और 5-7 दिन तू अड़ोसी पड़ोसी झगड़ा करते हो ना, झगड़ा, बोलो झगड़ा बढ़ाएगा कि मिटाएगा? कोई बात नहीं भैया, कल्लू पहलवान, और कह लो 2 दिन, अब देखना बस। ऐसे ही सम्यक दृष्टि घर परिवार कुटुंब पत्नी बच्चों के बीच में रहकर बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा जैसे वो 7 दिन तक भिखारी दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर अंदर उसके आनंद का पार नहीं है। क्यों? अंदर काय का आनंद आ रहा है? मैं पूछ रहा हूं, बोला करोड़पति का माने परमात्मा बनेगा। और परम मतलब तेरा कार्य करने के लिए तू ही तेरे लिए सर्वोत्कृष्ट है, इसका नाम परमात्मा। और जो अपना कार्य कर लेते हैं वे व्यवहार से परमात्मा। अब इसको सियादवाद ने कैसे समझाया? एक निश्चय से परमात्मा और एक व्यवहार से परमात्मा। अच्छी भाषा में बोलो, नियम साहब जी की भाषा में, तो एक कारण परमात्मा, वो कार्य परमात्मा। कार्य परमात्मा मतलब समझ गए? कार्य परमात्मा समझ गए? फिनिश्ड गुड्स। और कारण परमात्मा माने रॉ मटेरियल। आपकी भाषा में रॉ मटेरियल समझते नहीं? मेरे हाथों की ओर देखो, यहाँ रखा है घी और यहाँ रखा है दूध। यहाँ 10 लीटर दूध है, 1 लीटर में 100 ग्राम घी निकलता है। इस अपेक्षा से देखें तो 10 लीटर दूध में 1 लीटर घी है। ओके ओके। और यहाँ 1 किलो घी रखा हुआ है, 1 किलो घी। बोलो इन दोनों में क्या अंतर है? फिर से बोलूं क्या? 10 लीटर दूध या 1 लीटर घी। 10 लीटर दूध में 1 लीटर में 100 ग्राम घी के हिसाब से कितना घी है इधर? अब मैं फिर पूछ रहा हूं, दूध में छिपा घी और निकला हुआ घी में क्या अंतर है? बोलो क्या अंतर है? अब एक तरफ से कहो तो कोई अंतर नहीं है, और एक तरफ से कहो तो यहाँ कारण घी, यहाँ कार्य घी। यदि ये बात आपको समझ में आ जाए तो ऐसे यहाँ पर देह में छिपा हुआ भगवान और सिद्ध भगवान, देह रहित भगवान। जल्दी बोल गए, क्या बोले? इस देह में छिपा हुआ, जैसे दूध में घी छिपा है, ऐसे इस देवालय में भगवान है, उसका नाम परमात्मा है। क्या नाम है? और एक उनका नाम परमात्मा है, लेकिन वे कैसे हैं? जैसे निकला हुआ घी। दूध में से घी कैसे निकल जाता है? पंडित जी माइनस कर दो, पानी, फॉग, ऐसे माइनस करते चले जाओ, क्या निकल आएगा? घी। ओके नहीं? एक काम करो, यहाँ लिखो 4 और यहाँ लिखो 1 और बीच में इजिकल टू लगा दो। हो सकता है? हो सकता है? सवाल हल कर सकते हो इस तरह से। 4 इजिकल टू 1। बताओ इसमें क्या लगाएं कि वो सवाल सही हो जाए? बच्चों से पूछ रहे, बोलो बेटे 4 इजिकल टू 1 करने के लिए कौन सा सिंबल लगाना जरूरी है यहाँ पर, और कितना? गणित है, अब तो गणित बताओ हैं? हाँ, -3। देखो बच्चों ने लगा दिया दिमाग, बहुत बढ़िया, शाबाश। 4 इजिकल टू 1 करने के लिए -3 कर दो आप। ऐसे ही यहाँ 4 है, वहाँ 1 है, वहाँ प्योर आत्मा है, और यहाँ पर द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म और परमात्मा। आत्मा भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, परमात्मा। ओके। अभी जरा ध्यान से सुनो, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, इन 3 को माइनस कर दो, तो मैं तो ज्यों का त्यों रहूंगा ना। सुना होगा आपने दृष्टांत, पाषाण में से मूर्ति बनाना है कि निकालना है?
क्या बोला? महावीर भगवान की मूर्ति बनवाना है अपने को। तो महावीर भगवान की मूर्ति बनवाना है कि निकालना है? दूध में से घी बनाना है कि निकालना है? ऐसे आत्मा में से परमात्मा बनाना है कि है? बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो, परमात्मा परमात्मा, शर्म नहीं आती? मैं मालूम तुम इधर से देख रहे हो इसलिए शर्म आती है। क्या कहेगा? तुम जब देखो, जब इधर से देखते हो, इधर से देखते हो, इधर से देखते हो, मोह राग देश से देखते हो, इसलिए तुम्हें उस परमात्मा की वैल्यू नहीं आती। ध्यान रखो, हम जिसे माइनस करना चाहते हैं उसकी बात नहीं कर रहे, उसे तो हमें माइनस करना ही है, लेकिन इससे पहले एक पहचानो कि मैं परमात्मा हूं। कई लोगों को ये सब समस्या हो सकती है, पहली बार स्वाध्याय सुन रहे हो तो। आजकल के लोग बहुत पंडित जाने कैसे हो गए, अपने आप को परमात्मा कहने लगे। एक वो ओशो कहता था, भैया जी ओशो का माल नहीं है, ये अनंत भगवान महावीर भगवान की बात है। आप जरा अच्छे से समझो, किसी से मैच करने की कोशिश मत करो, ट्रेस करने की कोशिश मत करो, आप समझने की कोशिश करो। मैंने पहले दिन क्या बोला था आपको पता है? मैं सुनाने नहीं समझाने आया। आइए मैं परमात्मा का मतलब भी समझाता हूं, अभी और समझाता हूं। अब साइकोलॉजी से समझाता हूं, साइकोलॉजी से। अभी फिजिकली समझा रहे थे आपको, दूध घी और पाषाण में से प्रतिमा निकालना, वेस्टेज हटाना है, इसका नाम प्रतिमा निकालना है। अभी मैं आपको साइकोलॉजी से समझाता हूं। गंदे बच्चे को गंदा कहने से वो सुधरता है या राजा बेटा कहने से सुधरता है? बोलो, क्या भारतीय कल्चर है जोरदार। जो बच्चा ठंड के दिनों में नहाना नहीं चाहता 8 बजे तक भी, और सेवड़ा बरस रहा है, आंखों में भी कीचड़ है, नहा भी नहीं रहा, लेटरिन भी नहीं जा रहा है, मम्मी ऐसे छोटे से राजकुमार को, मैंने बच्चे को, छोटा सा बच्चा 3-4 साल का, 5 साल का, मम्मी आई राजा बेटा आजा आजा आजा। मैं एक बात पूछता हूं, जब ये राजा बेटा है तो इसे मुकुट क्यों नहीं लगा रहे? इसको राज सिंहासन पे क्यों नहीं बिठा रहे? और इसका फोटो क्यों नहीं खींच रहे? बताओ। राजा बेटा कहना एक साइकोलॉजी है। आपने देखा होगा, जो खराब बच्चे होते हैं उन्हें डांटते रहें, फटकारते रहें, चिल्लाते रहें, तो हमारी हिंदी की उधर की भाषा में बोले तो बंड हो जाते हैं, बंड, ढीठ, माने बिगड़ जाते हैं, वो यूं समझो रफ हो जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, बाप का नेचर ही ऐसा है, अम्मा है ही ऐसी, माने वो बकते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, ये सुनता रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके नहीं? इसका मतलब बुरे लोगों को सुधारने का तरीका बुरा कहना नहीं है। आप एक बार जरा देखो, द्रव्य कितना जोरदार है, 100% जोरदार, गुण कैसी है, 100% जोरदार, और पर्याय कितनी जोरदार है, पहले % बताने जरा, 99 इतनी शुद्धता है। अब जरा सा 0.01% के लिए आप इतना हैरान मत करो उसे। परमात्मा कह के बुलाओ, अरे तुम तो परमात्मा हो। मैं पूछता हूं, यदि वो परमात्मा उसे समझ में आ जाए तो पाप रहेंगे कि छूटेंगे? एक गंदा बच्चे से जब कहते राजा बेटा तो फौरन नहा लेता है। तुम क्या उस गंदे बच्चे से भी गए बीते हो कि हम तुम्हें परमात्मा कहकर बुलाएं? जिनवाणी आपको परमात्मा कहकर बुलाए, आचार्य कुंकुम स्वामी आपको भगवान आत्मा कहकर बुलाएं, और आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा? हम तुमसे आज प्रवचन में मैं ये कहूं, तुमसे बड़ा पापी कौन होगा? क्या क्या खाते हो, क्या क्या पीते हो, कैसा कमाते हो, है तुम जैसा रद्दी आत्मा नहीं देखा। जैन होकर तुम्हें शर्म आना